कोशिश करें कि आप होममेड जो फूड है वो ज़्यादा कंज्यूम करें एज कम्पेयर टू आप फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं या प्रोसेस्ड फूड यूज़ कर रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक ज़्यादा करें ताकि आपकी जो गट हेल्थ है वो बेहतर रहे, ठीक है, उसकी मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा सही रहे। जो स्पाइसेस की वजह से या प्रोसेस्ड फूड के केमिकल्स की वजह से आपको अल्सर की शिकायत हो रही है वो ना हो। डॉक्टर इकरा इकबाल आप साथ हैं। ये बताइएगा कि ग़िज़ा के बारे में जब हम बात करते हैं डाइट की, तो आपके पास पेशेंट आते जी जी होंगे मुख्तलिफ डिजीज़ के, तो जी स्टोमिक का ज़्यादा लोगों को इशू होता है, अल्सर वगैरह। आजकल देखा गया है कि कार्सिनोमा हो या लिफोमिया हो, फोर्थ स्टेज पे जाके डायग्नोज होता है और पता चलता है कि मौसूफ मसाले और बाकी चीज़ें जो जंक फूड हैं वो खाते हैं, जिसकी वजह से ये हुआ है। तो ये बताएं आप कि इसका क्या अल्टरनेट है, डाइट को कैसे बेहतर करे ये कौम, पूरी कौम जो है नामुनासिब ग़िज़ा का शिकार है, किल्लत का शिकार नहीं है। जी। देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि हम जो भी डाइट ले रहे होते हैं, आजकल हमारा जो जिस तरह से दौर चल रहा है, इसमें ये है कि लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं प्रोसेस्ड फूड को। प्रोसेस्ड फूड में ये होता है कि ना सिर्फ़ उनमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसके अलावा उसमें और भी बहुत से हार्मफुल इंग्रीडिएंट्स होते हैं, जो ना सिर्फ़ हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, बल्कि और भी बहुत सी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है एंड स्ट्रोक, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, तो वो स्ट्रोक वगैरह को भी जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो ठीक। हमें बेसिकली कौन जो है वो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस डाइट को जो है वो लें। बैलेंस डाइट में हम ये कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मील्स जो हैं, मतलब आप कार्ब का एक पोर्शन ले लें, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले लें, इसी तरह आप मीट का ले सकते हैं, आप डेयरी ले सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपने पूछा कि अल्सर वगैरह का कौन जिस तरह से रेट बढ़ रहा है, तो इसके लिए ये है कि आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो कोशिश करें कि आप होममेड जो फूड है वो ज़्यादा कंज़्यूम करें एज़ कम्पेयर टू आप फास्ट फूड ज़्यादा कंज़्यूम कर रहे हैं या प्रोसेस्ड फूड यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक ज़्यादा करें ताकि आपकी जो गट हेल्थ है वो बेहतर रहे, ठीक है, उसकी मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा सही रहे और आप इन जो स्पाइसेस की वजह से या प्रोसेस्ड फूड के केमिकल्स की वजह से आपको अल्सर की शिकायत हो रही है वो ना हो। डॉक्टर इकरा इकबाल ये बताएं, ग़िज़ा के हवाले से आखिरी पॉइंट आप क्या सजेस्ट करेंगी बिलखुसूस यूथ को और ख़वातीन को। वैसे ख़वातीन जितनी भी डाइटिंग कर लें तो वो उसके कोई खातिर खा हमें नताइज नज़र नहीं आए माशरे के अंदर। तो अब तो खैर जिम जी का कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीज़ें आ रही। तो डाइट के हवाले से बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगी। ओके। बेसिकली ये है कि जब भी डाइटिंग स्टार्ट करते हैं तो उसमें ये होता है कि 80% रोल आपका डाइट का है एंड 20% रोल जिम का है या ठीक। एक्सरसाइज का है। सो आप अगर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं लेकिन जब तक आप डाइट नहीं करेंगे तो आपका वेट लॉस जो है वो इतना हो नहीं सकेगा। सो मेरा जितनी भी लेडीज़ हैं उनको यही पैगाम है कि आप जब भी डाइटिंग करने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राई करें कि आप अपनी डाइट को जो है वो उसमें कैलोरी डेफिसिट में जाएं। जितनी ज़्यादा आप अपनी कैलोरीज को कम करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपका वेट लॉस होगा। अगर हम बच्चों की तरफ आएँ तो बच्चों का ये होता है कि आप बच्चों को ऐसे फूड्स दें जो उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि आजकल बच्चों का जो है वो स्कूल है, इसके अलावा अकेडमीज़ और इस तरह से, तो बच्चों के जो मेंटल हेल्थ है मोबाइल भी उस पे है, सबसे वर्कलोड बड़ी काफ़ी एकेडमी ज़्यादा तो है। मोबाइल है। जी, जी। तो इसीलिए ये कि बच्चों की आईसाइट वीक हो रही है, इसके अलावा बच्चों का जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वज़ह से उनकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा जो है वो डैमेज हो रही होती है। तो इसके लिए ये है कि आप बच्चों को जो है वो एसेंशियल फैट्स दें, जैसे कि नट्स आप दे सकते हैं, सीड्स आप उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें जो है वो हेल्दी चीज़ें फ्रूट्स की तरफ आप लेके आएँ। बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहे होते हैं, चिप्स, कैंडीज़ इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं, तो वो ना सिर्फ़ उनको जो है वो ओबेसिटी की तरफ लेके जाएगा, बल्कि वो उनको जो है वो प्रोसेस्ड होने की वजह से उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल और इस तरह की चीज़ों की तरफ भी लेके जाएगा। सो बेहतर यही है कि आप उनको जो है वो फ्रूट्स की तरफ लेके आएँ। इसके अलावा उन्हें जो है वो एसेंशियल फैट्स, नट्स एंड सीड्स वगैरह दें ताकि उनकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहे और उनका वेट भी बहुत ज़्यादा गेन ना हो और ठीक। वो एक्टिव रहें।